अभी मैं दुनिया के एक ऐसे पाठशाला में हूँ जहाँ पर बच्चों से फीस के रूप में 18 पौधा लिया जाता है और ये बिहार के समस्तीपुर के रोसड़ा में है, जिस पाठशाला का नाम है BSS क्लब। इस पाठशाला से अब तक सैकड़ों स्टूडेंट देश के विभिन्न जगह पर सरकारी संस्थानों में जॉब कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी पढ़ने आते हैं वो सभी लोग गरीब मध्यम वर्ग के परिवार से होते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि आज गणतंत्र दिवस है और आज यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, जितने भी लड़का लड़की पढ़ते हैं, सभी को इस पाठशाला की तरफ से एक एक तिरंगा वाला फलदार पौधा गिफ्ट किया गया है। यानी कि फलदार पौधा जो है सभी स्टूडेंट को दिया गया है। और आप जान रहे हैं कि किस तरीके से हमारा पर्यावरण जो है दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। तो हम सभी को जरूरत है इस पृथ्वी को बचाने की। भगवान राम जब वनवास गए थे तो उनका आखिरी जो महीना था हसदेव जंगल में बीता था, जो छत्तीसगढ़ में है। और इस जंगल को जो है अब काटा जा रहा है, जिस जंगल को भारत का हृदय कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है। तो सोचिए कितना नुकसान है। सभी के हाथ में फलदार पौधा आम का पेड़ जो है गिफ्ट किया गया है। हमारे साथ राजेश कुमार सुमन है जो इस BSS क्लब के संस्थापक है और ये जो है अब तक दर्जनों सरकारी नौकरी त्याग करके अपने क्षेत्र के लड़कियों और बच्चों का भविष्य बनाने का, भविष्य संवारने का जिम्मेवारी ठान चुके हैं। तो आप देखिए कि इनके हाथों में जो है एक तख्ता है, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। इधर सांसें हो रही है कम, आओ हसदेव जंगल को बचाएं हम सब। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। इनके आप देखिए ऊपर मुंह में जो है ऑक्सीजन लगा हुआ है, पीठ पर सिलेंडर है। यानी कि अगर आप लोग पेड़ नहीं लगाएंगे तो इसी तरीके से पीठ पर जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के घूमना पड़ेगा, जिस तरीके से कोरोना में घूमना पड़ा था। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू CK TV को। और आपको कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। चलिए तो यहाँ पर आप लोग कैसे हैं? देखिए तो इन सभी लोगों को जो है पौधा भेंट दिया गया है और ये BSS क्लब है जहाँ पर खास तौर पर ज़्यादातर जो है लड़की ही पढ़ती है। थोड़ा आ जाइए आप भी इधर और इधर एक बार देख लीजिए। एक बार देखिए सभी के हाथ में जो है ये कौन सा पौधा है? आम का पौधा। कौन वाला पौधा है? फल देने वाला पौधा। इस पौधा का क्या नाम है इसका? तिरंगा वाला पौधा। कौन वाला पौधा है? तिरंगा वाला पौधा। तिरंगा वाला पौधा किसके तरफ से मिला है? सर की तरफ से, राजेश कुमार सुमन सर की तरफ से। इधर पीछे बोल रही है ज्यादा। इधर हम आते हैं। किन के तरफ से मिला है? पौधे वाले गुरुजी की तरफ से। चलिए तो पौधे वाले गुरुजी की तरफ से मिला है। राजेश कुमार सुमन जी हैं, इनका कई नाम लोगों ने रखा है। क्या क्या नाम है? ऑक्सीजन मैन, ट्री मैन गुरुजी, पौधे वाले गुरुजी और तिरंगे वाले गुरुजी, शिक्षा के भगवान और इस धरती के भगवान भी हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत शिक्षा के आगे आगे बढ़ाते जाते शिक्षा के बदले में मतलब बदले शिक्षा के बदले सर हम बोलते रहते हैं। बोलती है नहीं, कम ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, है ना? यस सर। कम बोलो लेकिन सही बोलो। यस सही बात है। ये आपके गुरुजी ही बोले हैं ये बात को। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा जी किसान हैं। खेती करते हैं? हाँ, और बिजनेस भी करते हैं। अच्छा बिजनेस करते हैं। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा भी बिजनेसमैन है। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति कुमारी। अच्छा कहाँ से आती हैं? महादेव मठ से। साइकिल से आती है पढ़ने? नहीं, पैदल ही आती हूँ। आप कैसे आती हैं? हम यही जगह डेरा लेकर आते हैं। अच्छा यही डेरा लगे इसी जगह पर? यस। चलो क्या बनना है पढ़ के? ALP। यस। रेल ड्राइवर बनना है? हाँ। रेल चलाना है? हाँ, असिस्टेंट लोको पायलट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बन जाइएगा। तैयारी बहुत ज्यादा करते हैं। अब ITI का भी तैयारी कर रहे हैं, साथ में ITI रहेगा तभी तो ALP का फॉर्म भर सकते हैं। हाँ। और उसके बाद जब वो ITI कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम फॉर्म डालेंगे और उसके बाद तैयारी तब तक जारी है हमारी। चलिए एक बार सब लोग पौधा अपना दिखाइए तो जरा। देखिए सबके हाथों में जो है ये पौधा है और आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं सबको एक पौधा दिया गया है। और 15 अगस्त को भी जो है इन लोगों को पौधा भेंट दिया जाता है। और जब ये स्टूडेंट पढ़ने यहाँ पर आते हैं तो उनसे
फीस के रूप में क्या लिया जाता है? 18 पौधा। फीस के रूप में 18 पौधे। 18 पौधा लिया जाता है। Yes, sir. इधर आइए आप। देखिए हाथ में एक बनाई हुई है, क्या लिखी हुई है? क्लीन प्लेनेट, ग्रीन प्लेनेट। क्या बात है, यानी कि हमेशा जो है साफ सुथरा बनाए रखिए। अपने बच्चे को भी लेकर के यहाँ पर लोग पढ़ने आते हैं है ना। तो देखिए ये खूब खुश है, यहाँ पढ़ने आया है। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? सौरभ। कौन से क्लास में पढ़ते हो? पढ़ने आए हो? यहाँ क्या करने आए हो? मम्मी कहे झंडा फहरावे। अच्छा मम्मी कहिए झंडा फहरावे। हैं? अच्छा झंडा फहर गया। जलेबी खाया कि नहीं? के को जलेबी खाया? के को जलेबी खाया? चलिए तो ये है यहाँ पर जो सब लोग के। अब उधर जाके मत बोलो। क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी, कहाँ से आती हैं आप? रोसड़ा से ही आते हैं। दूसरा से आती हैं। जी। क्या बनना है यहाँ पर पढ़ के? कोई अच्छा जॉब चाहते हैं। कोई अच्छा जॉब चाहती है। जी। चलिए तो देखिए यहाँ पर जो है पढ़ के अब तक जो है सैकड़ों स्टूडेंट, कई लड़कियाँ जो है दरोगा भी बनी हैं, कई जो है अलग अलग सचिवालय में भी अच्छे पद पर गई हैं। बाकी विशेष जो है हम सुमन जी से बातचीत करेंगे। और ऑक्सीजन मैन इनका नाम है और दुनिया के पहला ऐसा संस्था है, ऐसा कोचिंग संस्थान है जहाँ पर फीस के रूप में पौधा लिया जाता है। ये मन में ख्याल कैसे आया कि हमको ग्रीन पाठशाला शुरू करना है? देखिए जब इनिशियल में सेटअप हुआ था उस टाइम तो मैं फीस के रूप में पौधा नहीं लेता था। लेकिन जब मैं फ्री में पढ़ा रहा था, फिर मेरे बीच में दिमाग में आया, जब बच्चों को मैं फ्री में कुछ देता हूँ तो मैं बच्चों से क्यों ना मदर अर्थ को बचाने के लिए, धरती माता को बचाने के लिए क्यों ना 18 पौधरोपण करवा लूँ। 18 पौधरोपण करने का भी लॉजिक है, हम लोग हॉल लाइफ में 18 पौधा जितना O2 जनरेट करती है उतना हम लोग इनहेल करते हैं, ग्रहण करते हैं पूरे लाइफ में। इसीलिए मैं हर बच्चे से 18 पौधरोपण करवाता हूँ। और बहुत सारे बच्चे पौधा भेंट भी करते हैं। वो पौधा हम लोग बेटी और बहन को बचाने के लिए बेटी के सम्मान बेटी के नाम से हर घर के दरवाजे पर लगा देते हैं हम लोग। आज तक मैं 1.5 लाख से ज़्यादा बेटियों के सम्मान पेड़ लगा चुका हूँ, गांव को ग्रीन विलेज के रूप में डेवलप करने के लिए, बेटी और बहन को बचाने के लिए। और 75,000 किलोमीटर ज़्यादा का ग्रीन यात्रा मैं कवर कर चुका हूँ ऑक्सीजन बचाने के लिए पूरे देश भर में जा जाकर। क्या बात है, ये कोई साधारण काम नहीं है और ये बहुत बड़ा त्याग है। और इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है जो अपना पूरा जीवन जो है पर्यावरण के लिए ही दे दिया हो। देखिए पर्यावरण है तो हम हैं, पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। इसलिए पर्यावरण का बचाना तमाम देशवासियों का मौलिक कर्तव्य बनता है, मौलिक दायित्व बनता है। सभी लोगों को आगे आना होगा। मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मैं अकेले देखिए कितना कर सकता हूँ, 1 लाख 2 लाख 4 लाख पेड़ लगा सकता हूँ। और सभी लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। आज देखिए पूरे देश की आबो हवा जहरीली होती जा रही है, पटना का, दिल्ली का, गाजियाबाद का, नोएडा का। आज देखिए बड़े बड़े मेट्रो में लोग बीमार होते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की AQI बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। 0 से 60 के बीच होना चाहिए, बट वहाँ का 400 500 प्लस चला गया, जो काफ़ी खतरनाक है। सभी लोगों को आगे आना चाहिए। बर्थडे हो या शादी की सालगिरह हो, केक काटने के साथ साथ पौधरोपण करना चाहिए। हर अवसर पे हमें संस्कार के रूप में डेवलप करना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, और इनका बहुत बड़ा संदेश है। उम्मीद है कि इनके संदेश पर आप लोग भी चलने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है अब धीरे धीरे खतरे में जा रहा है। क्योंकि हम लोग जो हैं इस पृथ्वी को इतना दोहन ही कर रहे हैं। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो बारिश भी समय पर नहीं होगा, ज़मीन से पानी भी नहीं निकलेगा। जबकि हम लोग समरसेबल, अब जितना घर है उतने घर में जो है समरसेबल बोरवेल है कि नहीं? जी बिल्कुल, तो उतने बोरवेल से पानी अगर निकलेगा तो समझिए कि धरती से कितना पानी निकलेगा, और ऊपर से पानी आएगा ही नहीं तो धरती का नुकसान तो तय है ना। इसलिए हम सभी की जिम्मेवारी है कि पर्यावरण को बचाना है। ग्लेशियर भी पिघल रहा है, हसदेव जंगल को भी बचाना है। इनका एक मुहिम है कि हसदेव जंगल को काटा जा रहा है, जहाँ पर भगवान राम वनवास के समय में आखिरी पल बिता। जी जी, आज देखिए अयोध्या में रामलला जी का मंदिर सेटअप हुआ, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को, बहुत अच्छा पहल है। लेकिन मैं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ, मोदी जी आपने राम मंदिर बनवा दिया, बहुत अच्छा काम किया। और जिस जंगल में राम जी अंतिम समय बिताए थे उस जंगल को भी बचा लीजिए, क्योंकि पेड़ पौधा ही दुनिया का सबसे बड़ा भगवान है, जिंदा भगवान है। पेड़ पौधा नहीं होगा तो हम लोग जीना मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप लोग उस जो आप उस जंगल को बचा लीजिए, क्योंकि हम लोगों का मौलिक कर्तव्य बनता है, मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 में कहता है सरकार का दायित्व है, और हम लोग मौलिक अधिकार शुद्ध प्राण वायु ग्रहण करना, सरकार को उपलब्ध करवाना भी ये मौलिक ये है। तो चलिए, तो इनका और भी काफ़ी मुहिम है, इस मुहिम से आप लोग भी जुड़ें
और ये बहुत बड़ा त्याग है। अब तक कितने नौकरी को आप छोड़ करके ये काम कर रहे हैं? मैं दर्जनों नौकरी छोड़ दिया हूँ पर्यावरण को बचाने के लिए। सिर्फ पर्यावरण को बचाने के लिए? जी जी, पर्यावरण को बचाने के लिए। सोचिए कितना बड़ा त्याग है। तो अब बस यही काम करते हैं? जी बिल्कुल यही काम है। बदले में तो पैसा नहीं मिलता होगा? पैसा नहीं मिले, लेकिन आत्मसंतुष्टि मिलता है मुझे, बहुत ज़्यादा आत्मसंतुष्टि मिलता है। मेरे रोल मॉडल जो है माउंटेन में दशरथ मांझी जी हैं। तो मैं उन्हीं को अपना रोल मॉडल मानता हूँ। देखिए, जब उतने बड़े वो काम करने वाले थे, पहाड़ को काट कर सड़क बना दिया, लोगों ने पगला बाबा कहते थे, तो मैं भी कहीं न कहीं उनसे ही प्रेरित होकर इस चीज़ों को कर रहा हूँ। आपको भी कोई पागल बोला था क्या? बिल्कुल। कई शादी में ऐसा हुआ था, जब मैं पेड़ लेकर शादी में वर वधू को देने गया था, तो बरमाला स्टेज से भगा दिया गया था। मुझे खाना तक नहीं खाने दी गई थी। फिर मैं आके काफ़ी रोया करता था, फिर अपने आप को संभालता था कि नहीं, भले वो मेरी बात को समझ नहीं पाए, लेकिन मैं समझा के छोड़ूंगा। उसके बाद मैं इस चीज़ों को लेकर मैं बाहर निकल गया, मैं सड़क पे आ गया। देखो, आप शादी में मेरी बात को समझ नहीं पा रहे थे, आप देखो, आप नहीं चेतोगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना होगा। उसके बाद मैं ऑक्सीजन बचाओ हित यात्रा कैंपेन को लेकर निकल गया था। और कई जब मैं शुरू में निकला था, लोग मुझे पागल कहते थे, मोकरी खूब उड़ाते थे, कोई कान में सीटी बजा दिया करते थे, लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। ऐसे लेके खड़ा रहे तो कोई कान में आके सीटी बजा? बिल्कुल। वो वीडियो भी आप यूट्यूब पर देखें, वो वीडियो कई वीडियो है। मैं जब पहली बार गया था पूसा में, 1 जनवरी का दिन था, तो मैं ऐसे इसी गेटअप में घूम रहा था, तो बच्चे लोग कोई कान में सीटी बजा दिया करते, कोई पागल कह रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, तरह तरह की मतलब कमेंट कर रहा था। तो मैं उस कमेंट को पॉजिटिव लेता हूँ हमेशा, उस कमेंट को मैं आशीर्वाद समझता हूँ। लेकिन आपके शादी से लोग मतलब किसी के शादी में जाते थे तो आपको लोग भगा देते थे? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज बुलाते होंगे? आज देखिए, आज ऐसा पूरे देश भर में मुहिम छिड़ गया है। वही शादी कार्ड पे मेरे सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम, जगह दिया जा रहा, शायरी के स्थान पे छपाया जा रहा, और मेरा नाम भी छपाया जा रहा कि चीफ गेस्ट के रूप में शादी समारोह ऑक्सीजन में राजकुमार सिंह उपस्थित होकर वर वधू को पौधा अमेरिका। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आज मध्य प्रदेश से, राजस्थान से भी फ़ोन कॉल आता है कि सर आप शादी में नहीं होगे तो हम शादी नहीं करेंगे, इतना तक मैसेज आने लगा है। बताइए, तो ये कोई साधारण काम नहीं है। तो ये समझिए कि आपका वो सभी लोग, सभी जॉब त्यागे हैं, उसका ये परिणाम मिल रहा है, उसका समझिए कि कमाई है आपकी, है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद है कि हमारा प्रयास, इनका प्रयास, और आने वाले समय में ये सभी लोग जो प्रयास कर रहे हैं अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आप भी इस वीडियो से प्रेरित होकर के पर्यावरण बचाने में आप लोग अमूल्य योगदान देंगे, बहुमूल्य योगदान देंगे और अपने धरती को बचाएंगे। नहीं तो आने वाले समय में आप लोग अच्छे हवा का सांस नहीं ले पाएंगे और आपका पीढ़ी जो होगा वो विकलांग पैदा लेगा। अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत है, इनकी प्रयासों से सहमत है, तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए और हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, ताकि वो भी अपने पर्यावरण को जो है संतुलित बनाने में, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान हो और वो भी मोटिवेट हो करके पर्यावरण को जरूर से जरूर बचाए और पर्यावरण को अच्छे तरीके से जो है संतुलन बनाने में, बनाए रखने में साथ दें। उम्मीद है कि हमारा प्रयास, सबका प्रयास काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ, बिहार के समस्तीपुर के रोसड़ा के BSS क्लब से। नमस्कार, जय हिंद।